बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी लफ्ज़ इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए हर नेक काम में आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू है एक वकील की माहाना आमदन क्या होती है, वकालत के मजीद क्या फ़वायद हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको जानने के लिए इनके जवाबात अगली स्लाइड पर चलते हैं। नाज़रीन, अक्सर लोग सवाल करते हैं कि एक वकील की माहाना आमदन क्या होती है और दीगर वकालत के क्या फ़ायदा। तो नाज़रीन, मैं आपको ये बता दूं कि एक वकील की माहाना आमदन फिक्स नहीं होती। ताहम कुछ वकला जो वकालत के साथ साथ किसी इदारा या कंपनी के लीगल एडवाइज़र भी होते हैं तो उनकी वकालत की कमाई के साथ साथ कंपनी की तरफ से तनख्वाह भी दी जाती है, जो कि औसतन 80,000 से लेकर 1.5 लाख तक होती है और प्रैक्टिस की कमाई अलग से होती है। ताहम एक कामयाब और मशहूर वकील माहाना लाखों और कुछ वकला तो माहाना करोड़ों में भी कमाते हैं। लेकिन एक वकील जिसने कम से कम 5 साल मुसलसल वकालत को दिए हों तो वो माहाना 1 लाख से 2 लाख तक आराम से कमा लेता है। एक गरीब शख्स के लिए वकालत करना नहायत मुश्किल है, क्योंकि वकालत के शुरू के 2 से 3 साल नहायत तकलीफ दे होते हैं और माशी तौर पर कुछ कमज़ोर वकला शुरू में हिम्मत हार कर वकालत छोड़कर नौकरी कर लेते हैं। जब इब्तदाई सालों में नौजवान वकला को कामयाबी नहीं मिलती तो लोग उनको कहते हैं कि आप MBA कर लेते या MCS कर लेते ताकि आपको कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाती। अब फालतू में वक्त ज़ाया कर रहे हो। मैं अब बहुत से MBA और MCS लोगों को कानून की तालीम हासिल करते हुए देखता हूँ। नाज़रीन, वकालत की डिग्री एक एक्सट्रीम डिग्री है और वकील अल्लाह ताला का सिफाती नाम है और मुझे इसलिए वकील होने पर फख्र है। नाज़रीन, कहते हैं वकालत जवां तब होती है जब एक वकील बूढ़ा हो जाता है। अब चलते हैं जानने के लिए वकालत के मजीद क्या फ़वायद हैं। नाज़रीन, नौकरी और वकालत में से मैं वकालत को तरजीह दूंगा, क्योंकि नौकरी में एक शख्स जितना भी मेहनत करे उसे सिर्फ माहाना तनख्वाह ही मिलेगी। फिर अगर कोई छोटी सी गलती हो जाए तो मजाज अफीसर उसकी मेहनत को, इदारा पर दी गई कुर्बानियों को नज़रअंदाज करके उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगा। नौकरी के बाद जब बंदा रिटायर हो जाता है तो उसके पास करने को कुछ नहीं होता। घर वाले भी तंग आ जाते हैं और बंदा फारिग बैठकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। मगर वकालत में कोई रिटायरमेंट का वजूद नहीं है। आप जब तक जिंदा हैं इस प्रोफेशन में रह सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए। जिंदा रहा तो आपके साथ इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियोस में मुलाकात होगी।